ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। लेट्स गो है। हाय सजिटेरियस, वेलकम टू अप्रैल 2024 रीडिंग ऑफ योर्स। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। पहले जो 4 कार्ड्स हैं आपके पास, वो चारों कार्ड्स आपके चारों वीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ एक ही कंपेनियन कार्ड भी है यहाँ पर। कंपेनियन कार्ड्स आपके हर वीक के मैसेजेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यू हैव द एम्प्रेस इन योर रीडिंग। द कंपेनियन कार्ड विद एम्प्रेस इज द प्रिंसेस ऑफ कप्स। दोनों ही इमोशनल कार्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वीक में आपके पास फूल की एनर्जीज हैं। कुछ नया शुरुआत हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जीज है और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। इमोशंस विल बी वेरी हाई इन दिस मंथ। सजिटेरियस थर्ड वीक के अंदर जो एनर्जीज हैं कंपेनियन कार्ड के साथ आपके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, आई विल नॉट स्केयर यू, बट जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आपको मैसेजेस थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिफाई करेंगे। फोर्थ वीक के अंदर जो कार्ड है दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, और उसके साथ जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सोर्ड्स की क्या एनर्जीज हैं कार्ड्स के अंदर? एक्चुअली देखा जाए आपके कार्ड में तो आपके पास चारों हाउसेस के 3 हाउसेस की एनर्जीज आपके कार्ड्स के अंदर प्रेजेंट है। मनी इज समथिंग विच इज आइदर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू वेल अप्रैल में, और या फिर मनी इज नॉट अ कंसर्न। रीडिंग में जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हमें ज़्यादा बेहतर मैसेजेस मिलेंगे, और इसी मैसेज को क्लैरिफाई करने के लिए एक बारी टी लीफ कार्ड्स को भी देख लेते हैं। बैट इज हियर, ओके, वेल इज हियर, एंड देन यू हैव फ्लावर्स, हैप्पीनेस। Okay, let's take a moment to understand the key messages here. You have the Empress here in the card, which is a sign of fertility. It's a sign of abundance. It's a sign of growth and to do with your family life, growth in your family life. Princess of Cups है, she is stuck at one place, focused on something which is emotionally very important to her. She is not going anywhere, कहीं मूव नहीं कर रही हैं, वही जगह पे खड़ी हैं, मूवमेंट नज़र नहीं आती है। तो अगर पहले कप्स की अगर बात की जाए, पहले वीक की बात की जाए, मुझे लगता है इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ महसूस करते हैं। और फंसा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है उस हिसाब से जिस हिसाब से आप चाहते हैं ग्रो करना है। यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा बात करते हैं फीमेल एनर्जीज की, ग्रोथ की, फर्टिलिटी की बात करते हैं। भाई जो फर्टिलिटी और ग्रोथ है मुझे एक जगह पे रुकी हुई नज़र आती है, पर इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं विद वन कार्ड, और वो वन कार्ड मुझे ये कार्ड लगता है। ओके, ऑलराइट, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर। 2 बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है यहाँ पे, और दोनों बारी जो है वो अपना एहसास करा रही हैं, अपने एग्रेशन का एहसास करा रही हैं। आपने किसी को नाराज़ कर दिया है क्या सजिटेरियस? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी एग्रेसिव एनर्जीज हैं। आप आगे इमोशनली इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि समथिंग टू डू विद इमोशन, समथिंग टू डू विद सम एग्रेशन, एंगर इन द बैकग्राउंड इज वर्किंग। तो इवन इफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं, मूवमेंट दिखाना चाहते हैं, बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप, ये देयर इज अ वोल्केनो हियर इन द बैकग्राउंड, वहाँ से आग निकल रही है, धुआं है, एंड इट्स ऑल क्लाउडेड। तो कहीं बैकग्राउंड में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो बहुत ही एंगर रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है बैकग्राउंड में कोई आपसे, जिसकी वजह से आप इमोशनली आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ पे स्टेगनेंसी है कार्ड्स के अंदर। हालांकि अगर कार्ड्स को देखेंगे, अगर फेस वैल्यू पर जाते हैं, पिक्चर मैसेजेस पर जाते हैं हम यहाँ पर, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं दोनों अपने आप में, लेकिन समहाउ मेरी इंटरप्रिटेशन यहाँ ये कहती है कि यहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। और जिस तरह से आप ग्रो करना चाहते हैं, चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में करना, आपको ना प्रॉब्लम्स बहुत होंगी पहले हफ्ते। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ के जो चांसेस है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे बैरियर्स, यहाँ देखो कितने सारे नेल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। somehow this feels like nails here, इन दिस रीडिंग। मुझे थोड़े से बैरियर्स नज़र आते हैं आपके
ग्रोथ में, और वो ग्रोथ इमोशनल ग्रोथ से ज़्यादा रिलेटेड है। किसी से नाराज़गी है, किसी से कोई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसा अभी फ़िलहाल पिक्चर चल रहा है बैकग्राउंड में जहाँ पर चीज़ें एमिकेबल नहीं हैं सेजिटेरियस के लिए। आगे बढ़ते हैं सेकेंड वीक के अंदर, तो हमें पता गया कि किस तरह की और एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, अगेन फोकस्ड है यहाँ पर। इस एनर्जी के ऊपर, इस कप के ऊपर फोकस है। कोई एक इमोशन है जो आपको रोक कर रखे हुए है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स जब बात करते हैं ना, आते हैं, देखो क्वीन ऑफ कप्स अपनी अपनी जो जगह है उसको छोड़कर आ गई हैं, और यहाँ पर खड़ी हुई हैं और आगे बढ़ती जा रही है। अगर आप ट्रेडिशनल क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देखेंगे तो आप देखेंगे वो अपनी जगह पर बैठी होती हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही होती हैं पानी के बीच में। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती हैं वहाँ उस कार्ड में, अपने थ्रोन के ऊपर वो होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपना थ्रोन उनको छोड़ना पड़ रहा है। जो पानी उनके हाथ में है उस पर उनका फोकस है और उसको बहाने चले जा रही हैं, आगे जा रही हैं, इस इमोशंस में डूबती जा रही हैं। ये इमोशन किसी तरह का ट्रॉमा हो सकता है, किसी तरह की टेंशन है, कोई इमोशनल एस्पेक्ट है जो आपको परेशान किए हुए है सेजिटेरियस, और उसमें आप डूबते जा रहे हैं। आप अपने जो आपके वैल्यूज़ हैं या जो आपकी वेल्थ है या जो आपकी स्टेटस है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम नज़र आती है। दूसरी चीज़, इल्यूजन बहुत होगी इस वक्त कार्ड्स के अंदर जो देखती है। मुझे लगता है आपका सोच बहुत ज़्यादा हो सकता है नेगेटिव। वो आपको आप नया शुरुआत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत आपके हिसाब से नहीं हो रही है। आपको लगता है मैं कुछ नया शुरू करता हूँ या करती हूँ, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको आगाह कर रहे हैं कि प्लीज़ आगे मत बढ़िए, आगे से गिर सकते हैं आप, खतरा है, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं पता, बट कई बार जो फूल का कार्ड आता है तो कार्ड काफ़ी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज देकर जाता है, बट पता नहीं क्यों सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में आपको कोई नई चीज़ स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। कोई नया इमोशन, नया पैशन, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप डूबते जा रहे हैं अपने ही इमोशंस के बीच में। दिस कार्ड इज सेइंग आई वांट टू कम एंड गिव एन आंसर हियर। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। रीयूनियन है किसी पुराने पार्टनर के साथ, किसी पुराने इंसान के साथ, कोई ऐसा रिश्ता जो आपके साथ जुड़ा हुआ है बहुत टाइम से, उसके साथ यहाँ पर मुझे मिलना या उस एनर्जी का यहाँ पर इंटरफेरेंस नजर आता है, और उसी ही एनर्जी की वजह से, उसी इमोशन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे पुरानी चीज़ें हैं जो इकट्ठी होती नजर आती हैं, बट कुछ सेजिटेरियस के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मल्टीपल एनर्जीज हैं, कुछ सेजिटेरियस के लिए यहाँ पर मुझे पुराने किसी पार्टनर के साथ रीयूनियन होती हुई भी नजर आती है। बट आप उस रिलेशनशिप को कोई ऐसा मटेरियलाइज ना कीजिएगा, कोशिश करिए कि अभी उस रिलेशनशिप को जिए अपने आप, देखें, इंसान को ऑब्जर्व करें, इवैल्यूएट करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। मुझे लगता है बहुत जल्दी में इस रिलेशनशिप में जंप करने के लिए वो आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अभी ज़रा थोड़ा इंसान को समझ लीजिए, आप अभी अभी मिले हैं, इतनी जल्दी डिसीजन मेकिंग सही नहीं रहेगी आपके लिए। थर्ड वीक की अगर एनर्जी करें तो अगेन थर्ड वीक के अंदर मुझे लगता है जो पहला वाला इंसान है, जो फर्स्ट वीक में जिस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, वही एनर्जी मुझे यहाँ थर्ड वीक में भी नज़र आती है। आपकी लाइफ में थोड़ा सा टर्बुलेंस नज़र आता है यहाँ पे थर्ड वीक में। बैकग्राउंड में कुछ झगड़ा हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई हीटेड कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो सकते हैं जिसका आप हिस्सा हैं, और ऐसा हो सकता है आपका आपके बॉस के साथ, आपके साथ भी आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आपके साथ रहे, तो आप हो सकता है कोई हीटेड कॉन्वर्सेशन आप उसका पार्ट बने यहाँ पर, हो सकता है। उसके अलावा कुछ सेजिटेरियस के लिए जहाँ पर हीटेड कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, वहीं कुछ सेजिटेरियस के लिए यहाँ पर किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। समथिंग विच इज़ वेरी क्रिएटिव, समथिंग विच इज़ टू डू विद अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क, कुछ नया आइडिया विच इज़ यूनिक, ऐसे किसी काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं लीडरशिप में, और वो आपको बहुत सारा यू विल स्टैंड आउट जब आप ऐसा करेंगे और इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनेंगे। ये कुछ नया आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आता है, विच यू विल फील वेरी पैशनेट ऑल्सो अबाउट। आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, ऐसे लीडर से डील कर रहे हैं जो कि पीपल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, उनकी लीडरशिप स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उनकी गाइडेंस में आगे जा सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि यू हैव अ स्कोप ऑफ सक्सेस हियर। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक साथ रीडिंग के अंदर आए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है एक अच्छी लीडरशिप का, एक नए प्रोजेक्ट का और करियर ग्रोथ का भी। तो थर्ड वीक में सेजिटेरियस के लिए अगर आप जॉब में हैं तो आपको यहाँ पर करियर ग्रोथ भी नजर आती है। इसके लिए मैंने एक एडिशनल कार्ड पुल किया था यहाँ पर, विच वॉज दी, ओ माई गॉड, you have the royal presence right now in your card. You have the king, you have the queen, you have the emperor himself sitting here and telling you, किसी रिजिड इंसान से भी आप डील कर सकते हैं यहाँ पर, जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, और मुझे लगता है यहाँ पर आपके पास ब्लेसिंग्स है, तो आपको अथॉरिटी से किसी तरह का चैलेंज यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आता। देखिए एम्परर की जो तलवार है वो ऊपर नहीं है, नीचे की तरफ है, मतलब
आपके पास उनकी तरफ से भी अग्रीमेंट है। तो अगर कुछ अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हैं आप यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे, तो आपको वो अप्रूवल ज़रूर नज़र आएगा यहाँ पे, और आपको मिल भी जाएगा यहाँ पे। चैलेंजेस नज़र नहीं आएंगे। करियर वाइज मुझे थर्ड वीक में जो लोग जॉब में हैं उनके लिए यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से या अपर मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई परेशानी मुझे नज़र नहीं आती है, आपको सपोर्ट मिलेगा। फोर्थ वीक जो है यहाँ पर, फोर्थ वीक कुछ सेजिटेरियस के लिए या जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस रीडिंग को, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके लाइफ के अंदर आपको यू विल फील लाइक यूर डीलिंग विद एक्चुअली समवन जो कि थोड़े से श्रूड है नेचर में। उनको लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है, या लोगों की को बैक स्टैब अच्छा लगता है, या लोगों के पीठ पीछे उनसे उनके बारे में बात करना, या just this person is a बैक स्टैबिंग इज समथिंग, ये इनके नेचर में है। तो आप ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हैं, बहुत ही श्रूड एनर्जी है ये, इनसे थोड़ा बचकर रहिएगा। फोर्थ वीक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस एनर्जी के बाद ना यहाँ पर इससे डील करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आते हैं ना, वो दो हो जाते हैं। यही वाले दो सोर्स जो नीचे पड़े हैं ना, इनके पास हाथ में रखे हुए हैं, और अब जो है वो दो रास्ते देख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कुछ सेजिटेरियस जो है दो प्रोजेक्ट्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, या इस बैग बिट्रेयल के बाद दो प्रोजेक्ट्स के बीच में, दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में जो है आप कंफ्यूज रहेंगे। आप अपना दिमाग मेकअप करते हुए यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। कुछ फाइनल होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता है, बट देन आप कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना शुरू कर देंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कुछ और कार्ड्स के साथ, क्योंकि ये करंट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम आफ्टर टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो भी एनर्जी है इनके प्रेजेंट या इनके एक्ट का आपके फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद हम टी लीफ कार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये कार्ड इंपॉर्टेंट है। हम इस कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स को। आप जिस चीज़ पर फोकस किए हुए हैं सेजिटेरियस, वो तो आपको मुझे यहाँ पर मिलती हुई नज़र नहीं आती है, लेकिन उसके अलावा किसी और चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। यानी कि आप जो आप चाहते थे, टारगेट करना चाहते थे, उस पर आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसको पाने के रास्ते में आपको शायद रुकावट ज़्यादा लग रही थी, आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो आप किसी और चीज़ पे जाकर टिक गए। यानी कि आप किसी और चीज़ से अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आप चाहते थे वो इन्होंने छीन लिया आपसे। तो आप अब किसी और चीज़ पे फोकस करके आपने कोशिश कर रहे हैं। खुश आप नहीं हैं। मुझे लगता है कि जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, आपकी जो उम्मीद थी, जो टारगेट था, वो रह गया है यहाँ पर। देयर इज अ पॉइजनस एनर्जी ऑल्सो हियर, देयर इज अ पॉइजन हियर। तो आप किसी नेगेटिव कैरेक्टर से डील कर रहे हैं। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा केयरफुल रहिए एट वर्क प्लेस ऑल्सो। लोगों से पे भरोसा करने से पहले थोड़ा सोचिए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बैक स्टैबिंग और शूड एनर्जी है, तो ये लोग स्वीटली बात करके आपसे अपना मतलब निकलवाते हैं, एंड देन दिस कैन बी अ पॉजिटिव पॉसिबल सिचुएशन हियर। तो उसका आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल थर्ड वीक काफ़ी पॉजिटिव लगता है आपके लिए। सेकंड वीक में कुछ नए वेंचर्स, नए रिलेशनशिप, किसी को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको सिर्फ एक्सप्लोर करिए, अभी फिलहाल किसी कमिटमेंट में मत जाइएगा। फर्स्ट वीक में बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज नज़र आता है, थोड़ा सा एग्रेशन नज़र आता है, थोड़ा सा हीट नज़र आती है, कोई कॉन्वर्सेशन हीटेड हो सकती है, ग्रोथ रुका हुआ यहाँ पे नज़र आता है। क्वीन ऑफ कप्स है, किसी एक चीज़ पे आप फोकस किए हुए हैं, वो आपको नहीं मिल रही है। फोर्थ वीक में थोड़ा सा यहाँ पर बैक स्टैबिंग, बिट्रेयल के चांसेस हैं, बट देन ये कंप्लीट बिट्रेयल नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन से, आउटकम से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। बैट की एनर्जी है, टेक केयर ऑफ एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। देखिए यहाँ पे बैट का भी एनर्जी है, जस्ट नेक्स्ट टू योर 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई एनिमीज हैं, कोई कंपेटिटर हैं जो बैकग्राउंड में आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आप कहाँ बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान बनाकर रखिएगा। और सब लोगों पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप कंसीव करना चाहते थे या फैमिली में जाना चाहते थे सेजिटेरियस, ये मंथ बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। कोई भी तरह की अगर आप इस तरह की विश थी आपकी विच इज़ टू डू विथ फैमिली, इट विल गेट फुलफिल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड यू विल हैव हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। मुझे समाओ कार्ड्स के अंदर फैमिली वे जाते हुए आप नज़र आते हैं। अगर आप उस रास्ते पर हैं तो वहाँ से आपको खुशियाँ मिल सकती है, वहाँ से आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। तो दिस इज अ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अब मुझे किसी तरह के किसी क्रिस्टल ने यहाँ अट्रैक्ट नहीं किया, तो मैं आपको क्रिस्टल रिलेटेड कोई मैसेज यहाँ नहीं दे पाऊंगी, लेकिन
आपके कार्ड्स को अगर देखा जाए बहुत ही लर्निंग से भरपूर मंथ है, बहुत सारे प्रैक्टिकल लर्निंग्स आपको देकर जाएगा और आपको फैमिली से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ भी देकर जाएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए सैजिटेरियस। अगले मंथ फिर से मिलेंगे मई 2024 की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, डू लाइक टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट मंथ।